वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद जो है वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है एट विच, जिसके ऊपर टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर है टोटल रेवेन्यू के। यानी कि जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है तो कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है। उसके बाद ये कि द फोरकास्टिंग मॉडल, फोरकास्टिंग मॉडल दैट अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट, जो कि प्रिडिक्ट करता है, अटैम्प्ट करता है कि प्रिडिक्ट किया जाए फ्यूचर वैल्यू, जो कि बेस करती है पास्ट डेटा के ऊपर। वो जाना जाता है किसके तौर पर? टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस के तौर पर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द वे, इनमें से किससे मुराद एक तरीका है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती है कि प्रोड्यूस करे उसके गुड्स या सर्विसेज, वो है प्रोसेस सिलेक्शन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक जो है इंड्यूस करती है पर्सनल बाइस जो है फोरकास्ट में, वो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इसका आंसर है। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी के बारे में एक मेजरिंग इंडेक्स के ऊपर, वो है 0 to 1.0। उसके बाद ये जो फोरकास्टिंग टाइम हॉराइजन है जो कि डेट वुड टिपिकली बी ईजीएस्ट, जो कि टिपिकली तौर पे ईजीएस्ट होगा प्रेडिक्ट करना, वुड भी वो क्या होगा? वो होगा शॉर्ट रेंज। और उसके बाद ये कि प्रोडक्टिविटी रेशियोज जो यूज़ होते हैं किसके अंदर? ऑल ऑफ द गिवन, ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर प्लानिंग, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, स्केजुलिंग इक्विपमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस आ जाते हैं। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन एनवायरमेंट, इनमें से कौन से डिसीजन एनवायरमेंट के अंदर इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है कि एक्सेस किया जाए लाइकलीहुड जो है वेरियस फ्यूचर इवेंट्स के, वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इसका आंसर है। उसके बाद ये मेथड जो कि कंसिडर करते हैं कई सारे वेरिएबल्स जो कि रिलेट करते हैं वेरिएबल के साथ जो कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो क्या है? मल्टीपल रिग्रेशंस। उसके बाद ये कि जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है मस्ट बी इन लाइन विद, उसको इन लाइन करना चाहिए किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। उसके बाद ये इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट की टर्म्स के अंदर जो फोरकास्ट जो कि प्रोजेक्ट करती है कंपनी की सेल, वो कहलाई जाती है क्या? डिमांड फोरकास्ट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट लेवल, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट लेवल जो रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग के लिए, वो है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, एक ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म या अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट जो है डेटा की, उससे मुराद क्या है? ट्रेंड। ट्रेंड कहलाया जाता है वो। उसके बाद एक इनमें से कौन सी जो है फोरकास्टिंग टेक्निक जो कि यूज़ होती है इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, न्यू फीचर्स और न्यू पैकेजिंग, वो है जजमेंटल फोरकास्टिंग। उसके बाद ये कि सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ एक्शन विद डिफाइंड रिसोर्सेज, सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ एक्शन जो है डिफाइंड रिसोर्सेज के साथ खिलाई जाती है क्या? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एज द टाइम होराइजन इंक्रीजेज, जैसे जैसे टाइम होराइजन जो है वो बढ़ता जाता है, एक्यूरेसी जो होती है फोरकास्ट की वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कि गिरती चली जाती है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन से मेथड के अंदर जो है वो शामिल है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है नाइफ फोरकास्ट की, वो है कॉस्टली। कॉस्टली जो है वो नहीं है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक, इनमें से कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड, जब डेटा जो है ना तो ग्रो हो रहा है ना डिक्लाइन हो रहा है रैपिडली, एंड हैज़ नो सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी कोई सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, तो वो है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि व्हाट बिजनेस आर वी इन, अब ये जो स्टेटमेंट ये आता है किसके अंदर? मिशन स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद ये कि फोरकास्ट जो है हेल्प करती है मैनेजर को रिड्यूस करते हुए जो डिग्री है किसकी? अनसर्टेनिटी, यानी कि गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसमें कमी आती है। उसके बाद ये एक स्ट्रेटजी जो कि नैरोअर होती है स्कोप में एंड इन मोर डिटेल, और ज़्यादा डिटेल में भी होती है, वो है ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। ऑपरेशनल इसका आंसर है, ऑपरेशनल इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है मस्ट बी इन लाइन विथ, वो इन लाइन होना चाहिए किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ मिलती हुई हो, ऐसा ना हो कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजी अलग है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कुछ और हैं। उसके बाद ये कि फ्रीक्वेंसी जो होती है कैपेसिटी, चॉइस, डिसीजन की इन्फ्लुएंस होती है, तमाम जितने फैक्टर्स हैं एक को छोड़ के, वो है कॉस्ट फैक्टर। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड, टेक्नोलॉजिकल चेंज है और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस भी आ जाती हैं। उसके बाद ये कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज मोस्टली फंक्शन, ज़्यादातर फंक्शन करती है 2 डायमेंशन में, जो कि कौन कौन सी हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट और इसके अलावा एंड सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद ये कि जो सब्जेक्टिव इनपुट ऑब्टेन किया गया सोर्सेज से, जैसे कि कंज्यूमर सर्वे, सेल्स स्टाफ, मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, उसको वो जो क्लासिफिकेशन है किसकी? जजमेंटल की, जजमेंटल फोरकास्ट की एक्चुअली। उसके बाद ये कि फोरकास्टिंग मेथड जो कि बेस करता है एस्टिमेट के ऊपर, सेल्स पर्सन के एक्सपेक्टेड सेल्स के ऊपर, वो मुमकिन तौर पे खिलाया जाता है क्या? सेल्स फोर्स कॉम्बिनेशन खिलाया जाता है। उसके बाद देखिए उनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है एलिमेंट जो है अचीव फोरकास्ट का, वो है टाइमली, एक्यूरेट, रिलायबल, मीनिंगफुल, रिटर्न, सिंपल टू यूज़।
उसके बाद ये कि विद रिगार्ड टू रिग्रेशन बेस्ड फोरकास्ट के हवाले से जो स्टैंडर्ड एरर है एस्टिमेट का वो देता है मेजर किसका, वेरिएबिलिटी अराउंड द रेगुलेशन लाइन एक्चुअली। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होता है एट विच, जिसके ऊपर टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल रेवेन्यू के, ब्रेक इवन पॉइंट ये रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो डिसीजन एनवायरनमेंट है जिसके अंदर रिलेवेंट पैरामीटर जो है वो है नॉन वैल्यूज़, वो है सर्टेनिटी इज़ द आंसर। अब ये कि जो पायनियर्स हैं ट्रांसफॉर्मिंग मैनेजमेंट टू साइंटिफिक डोमेन के, वो क्या हैं, ए एंड बी, जिसके अंदर फ्रेडरिक टेलर है, इसके अलावा फ्रैंक हैं, लिलियन एंड फ्रैंक गिलब्रेथ हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेस्पॉन्ड टू एन ऑर्डर विनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो है क्या है, ये है अ फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो कि देता है ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि विनिंग ऑर्डर विनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे जो है जाहिर बात है विन करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन जब उसको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, एक एज मिलेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, कि कोई ख़ास चीज़ है जो कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। उसके बाद ये कि विच मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, कौन सा मेथड जो फोरकास्टिंग का इस मोस्ट वाइडली यूज़ हो, ज़्यादातर वाइडली यूज़ होता है, वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन वेदर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है या फिर डिलीवर करना सर्विस, आर मेड टू ऑपरेट इन 3 डायमेंशन, और वो कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, 3, वो है लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल। सो दीज 3 आर दी ऑप्शन। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि रेफर्स टू अ डिसीजन एनवायरनमेंट जिसके अंदर रिलेवेंट पैरामीटर्स जो है वो नॉन वैल्यूज़ हैं, वो है सर्टेनिटी, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कंटिन्यूस प्रोसेस की, वो है द एबिलिटी टू हैंडल हाई वॉल्यूम। उसके बाद एक रोबस्टनेस जो है एक प्रोडक्ट की इज डैश रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो है इन्वर्सली। उसके बाद एक टेक्निक हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू, टेक्निक जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें शामिल है क्या, क्वांटिटेटिव टेक्निक। उसके बाद एक सिस्टमेटिक प्लान ऑफ एक्शन विद डिफाइंड रिसोर्सेज, सिस्टमेटिक प्लान ऑफ एक्शन डिफाइंड रिसोर्सेज के साथ वो खिलाया जाता है स्ट्रेटजी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।